जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। हिंदी में एक कहावत है, आप सबने सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बात भी सही है, चाहे हम किसी भी स्तर से ले लें, बात सही ही है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत का निकटतम देश, जो कभी 47 के पूर्व भारत का ही एक भाग था, एक हिस्सा था, एक पार्ट था। उस देश का नाम है आतंकिस्तान। आतंकियों का अड्डा, गुंडों का अड्डा, अराजकता का अड्डा, और हम दूसरी भाषा में कहें कि सारे विश्व और सभी समाजों में सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक कोई देश, कोई समाज, कोई स्थान है, उसका नाम है पाकिस्तान। लगातार आंतरिक विद्रोह से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। जिस तरह से कोई जीव जब मरने को होता है तो लोग कहते हैं कि अंतिम सांस गिन रहा है, इसका आखिरी टाइम चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। वो स्थिति ठीक इस समय पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में आप देखिए किसी प्रकार का कोई स्थायी शासन नहीं है। वहाँ आप ये पता नहीं लगा सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कि आर्मी सेना की व्यवस्था है, सेना का शासन है, या कव्वालियों का शासन है, या आतंकवादियों का शासन है। अब समझ से बाहर है। अनेक बार वहाँ सन 47 के बाद, 47 से लेकर के और 2025 तक अनेक बार वहाँ तख्ता पलट हुए हैं। राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को लगातार हटाया गया है। लोकतंत्र वहाँ स्थायी नहीं है, ना वहाँ राजतंत्र है, ना मिलिट्री तंत्र है, ना फौज तंत्र है। वहाँ मुझे लग रहा है एक ही तंत्र मजबूती से खड़ा है। उस तंत्र का, उस व्यवस्था का नाम है आतंक और गुंडागर्दी। अपने किए हुए का परिणाम पाकिस्तान भोग रहा है। 47 के बंटवारे के बाद भारत में जितनी भी आतंकी घटना हुई हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश के अन्य प्रांतों में, सभी जगह पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के दहशतगर्द इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। और लगातार पाकिस्तान ने सदैव आतंकवाद को, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है। उसका परिणाम वह आज स्वयं भुगत रहा है, स्वयं देख रहा है। हम चलते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जो कि सन 48 से ही अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने आप को आज़ाद की मांग के लिए संघर्ष कर रहा है। BLA लगातार प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा प्रांत है। 40% भूभाग पर ये बलूचिस्तान बना हुआ है। और उसके साथ हम दूसरी तरफ बात करें सिंध की, सिंध के लोग भी लगातार आज़ादी की मांग कर रहे हैं। यह भी पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। तीसरा खैबर पख्तून, वो भी आज़ादी की लगातार मांग कर रहा है। आज से आपने 2 दिन या 3 दिन पहले सुना होगा कि गिलगिट और बाल्टिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, दोनों के दोनों ही क्षेत्र, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र, गिलगिट बाल्टिस्तान 72,000 वर्ग किलोमीटर और 13,000 वर्ग किलोमीटर का POK, पाक अधिकृत कश्मीर, सभी लगातार मांग कर रहे हैं हमें आज़ाद किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। कोई भी सूबा, केवल पंजाब को छोड़ दें, सिंध, बलूच
खैबर पख्तून, गिलगित बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर सभी के सभी आज़ादी की मांग, स्वतंत्र होने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सबकी अपनी सरकारें हैं, कबालियों की सरकार हैं, वहाँ आतंकवादियों के बड़े मजबूत गढ़ हैं, बड़े बड़े आतंकवादी वहाँ पर आश्रय लिए हुए हैं। आज की कल की ताज़ी घटना आपने सुना है कि अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया है, तो पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त करते हुए उनके सैनिकों को लगभग 10 सैनिकों की मौत हुई है और कई सैनिक घायल हुए हैं। अनेक सैनिक वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे हैं। तो मित्रों, साथियों, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वैसा ही पाकिस्तान आज देख रहा है और पाकिस्तान भुगत रहा है। मुझे लगता है कि आतंकिस्तान ये आने वाले समय में ये देश बचेगा ही नहीं और अनेक सूबा में बटा हुआ ये देश अपने आप में अनेक सूबे स्वतंत्र होकर के अपना अस्तित्व बनाएंगे और सभी अलग अलग देश बनेंगे। जैसे बलूचिस्तान देश बनेगा, हिंदुस्तान देश बनेगा, खैबर पख्तून देश बनेगा, गिलगित बाल्टिस्तान देश बनेगा, पाक अधिकृत कश्मीर भारत के लिए मिलने के लिए तैयार है। तो आज का जो मुख्य विषय था, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप मेरे चैनल को सुनते रहिए और आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को प्रणाम।